नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी टॉपिक से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। कौन कौन से होते हैं? संकेत, चिन्ह, ध्वनि, ये सभी भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा का मुख्य रूप होता है, तो उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा के मुख्य रूप होते हैं। लिखित भाषा के मूल तत्व हैं, तो यह सभी लिखित भाषा के मूल तत्व है लिपि, शब्द, वाक्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी। हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू होता है? तो अक्षरों से शुरू होता है, ऑप्शन ए, अक्षरों से। बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए? तो उपयुक्त सभी विधियां। कौन कौन से हैं? अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख, प्रतियोगिताएं। तो ये सभी लेख हैं जो बच्चों के हस्तलेख सुधारने के लिए उपयुक्त विधियां हैं। मौखिक पाठन से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर होता है लिखित भाषा में सुधार होता है और मौखिक भाषा में सुधार होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन दोनों में सुधार होता है। बच्चों का शब्दकोश किसे कहते हैं? तो बच्चों का शब्दकोश कहते हैं जिन शब्दों का अर्थ बच्चे भी जानते हैं और प्रयोग भी करना जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बच्चों का शब्दकोश कहते हैं। लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किससे संबंधित है? तो लेडी मॉन्टेसरी से संबंधित है यह विचार। भाषा शिक्षण की मुख्य विधियां हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन कौन सी विधियां हैं चलिए देखें। अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। भाषा का मुख्य घटक है, तो व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तीनों भाषा के मुख्य घटक है। भाषा कौशल का रूप है, तो बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना। उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? तो प्रयोग होगा, ऑप्शन ए, प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। साहचर्य का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता, अभ्यास का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य है। नीचे दिए गए शब्द समूह में बेमेल शब्द लिखिए। तो बेमेल शब्द है सुधार। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य किसके लिए है? तो यह प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है, तो आंसर होगा मूल्यांकन। यह अंतिम उद्देश्य है, मूल्यांकन। निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? तो अवधी बोली जो है हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है, अवधी बोली। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो गाय जो है एक जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? झुंड,
ऑप्शन बी झुंड होगा समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो गेहूं, ऑप्शन सी गेहूं जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो पौरुष, पौरुष जो है ये भाववाचक संज्ञा है, पौरुष। नारी का भाववाचक होगा, भाववाचक संज्ञा है नारीत्व, ऑप्शन सी नारीत्व होगा। शूद्र का स्त्रीलिंग होगा शूद्रा, शूद्र का स्त्रीलिंग शूद्रा। बहु शब्द का बहुवचन है बहुएं, बहु शब्द का बहुवचन बहुएं।